ये कैनाल जो है हजारों गांव को पानी देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैनाल बनता कैसे है, सरिया क्यों डाला जा रहा है, इसकी वजह है कई जगह पे सीमेंट कंक्रीट नहीं है, तो वो मेंटेनेंस का यहाँ पे काम जारी है। कम से कम ये 150 किलोमीटर तक दूर पानी जाता है। हजारों किलो यहाँ पे सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लैक शीट का भी इस्तेमाल किया गया है, ये 400 माइक्रोन की है और इसके ऊपर सीमेंट कंक्रीट अभी डाला जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैनाल कैसे बनता है और यहाँ पे खास करके आज क्या काम चल रहा है, किस प्रकार से कैनाल बनता है, ये डिटेल में आपको पता चलेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष जादव और स्वागत है आपका हमारे इंडियन फार्मर यूट्यूब चैनल पे। आप सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके लिए ऐसे ही नए मैं वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों ये जो कैनाल है ये ताकारी योजना है, ये 1998 में इसका काम चालू हुआ था। लगभग ये 2003-04 तक इसका काम चला। कंप्लीट होने के बाद 2008-09 से इसको रेगुलर पानी आने लगा। काफी टाइम गया, 6-7 साल गया, पानी नहीं आ रहा था, वैसे ही था। और जब पानी आने लगा तो उस टाइम पे ये ऐसे था प्लेन, इसमें सीमेंट कंक्रीट नहीं था दोस्तों। तो इसमें पहले सीमेंट कंक्रीट हुआ, सीमेंट कंक्रीट होने के बाद रेगुलर फिर पानी आने लगा। और अभी 2009 से लेके 2025 तक हर साल में जो है इसका टाइमिंग फिक्स होता है। जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक पानी आता है। बरसात में पानी नहीं आता क्योंकि बारिश का पानी होता है। तो मुद्दे की बात यह है, अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ से ये कैनाल स्टार्ट होता है 79 किलोमीटर, यानी कि 80 में 1 किलोमीटर कम, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और ये कैनाल जो है हजारों गाँव को पानी देता है और सीमेंट कंक्रीट हर जगह पे है, लेकिन कई जगह पे सीमेंट कंक्रीट नहीं है, तो वो मेंटेनेंस का यहाँ पे काम जारी है। वो इसलिए जारी है क्योंकि कैनाल यहाँ पे लीकेज मारता है और पानी बाहर बहुत जाता है। दोस्तों ये कैनाल मेरे बचपन से ही मैं देखते आ रहा हूँ, मेरे सामने ही पूरा ये काम बन रहा था। तो यहाँ पे ये जो है सरिया क्यों डाला जा रहा है, इसकी वजह है क्योंकि सामने वहाँ पे देख सकते हैं वो टनल टाइप आपको दिख रहा होगा। वहाँ पे क्या है कि एक नहर गई है नीचे से, और नीचे से नहर जाने के बाद ऊपर से इस ब्रिज को बनाया गया है और ये जो पानी आ रहा है उसी टनल से पास किया जा रहा है। यानी पानी जो है नहर भी नहीं गिरता, नहर ऐसी नीचे से नहर गई है और ऊपर से ये टनल गई है और उस टनल के ऊपर से रास्ता भी बनाया गया है लोगों को आने जाने के लिए। तो ये टनल के पास में कंक्रीट नहीं था। जैसे वहाँ पे देख सकते हैं बड़ा पोकलैंड है, वो पोकलैंड के पीछे अगर आप देखेंगे तो सीमेंट पूरा बना हुआ है, लेकिन इस एरिया में सीमेंट का नहीं बना था, सीमेंट कंक्रीट, तो वो बनाने का काम जारी है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि यहाँ पे खास करके ये पेपर क्यों डाला गया है। ये 400 माइक्रोन का पेपर इसलिए डाला है क्योंकि लीकेज ना हो। अगर हम डायरेक्टली मिट्टी पे अगर हम सीमेंट कंक्रीट डाल देंगे तो वहाँ पे लीकेज रहने की संभावना ज्यादा होती है। और उसके ऊपर सरिया भी डाला है। सरिया इसलिए डाला है कि जो भी हम सीमेंट कंक्रीट यहाँ पे डालने वाले हैं वो इस सरिया से पकड़ के रखेगा ऐसे अच्छे तरीके से, तो वो टूटेगा नहीं। और यही एरिया में इतना ही सरिया डाला है, बाकी पूरे कैनाल में सरिया नहीं है, डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर डाला गया था। लगभग उसको 10 साल हो चुके हैं, पिछले 10 साल। और 2008-09 से जब पानी आ रहा था तो उसमें बिना सीमेंट कंक्रीट के ही पानी कंटिन्यूसली आ रहा था, हर साल में 3-4 बार। लेकिन जब लीकेज ज्यादा है, पानी बह रहा था, तो उसके बाद सीमेंट कंक्रीट हुआ, उसको फंड आया, मतलब इस कैनाल को फंड आने के बाद वो सीमेंट कंक्रीट पूरा हुआ। लेकिन कुछ जगह पे ऐसे रह गया था, वो जगह पे अभी कंप्लीट हो रही है। ये जगह पे मेनली मतलब ये सरिया वरिया सब कुछ इतना प्रॉपर करने की वजह क्या है, तो ये टनल है। ये टनल के नीचे से छोटी सी नहर गई है और ये टनल काफी ऊंचाई पे है और वो एक दूसरे को अच्छे से पकड़नी चाहिए और यहाँ पे लीकेज नहीं रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पे सरिया डाला जा रहा है, पेपर डाला जा रहा है। और वो लेवल देख सकते हैं, ये पूरा टनल भर के पानी बहता है जब भी बहता है। तो ये मेरे घर के मतलब खेत के पास में ही है, तो ये टनल से पानी पास होता है। तो टनल से सीधा सरिया से कनेक्ट किया है, ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत किया है। यहाँ पे काम एकदम प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है, कोई मतलब कमी नहीं है यहाँ पे। ये देख सकते हैं, अगर लीकेज नहीं रहेगा तो पानी तेजी से आगे जो गांव है वहां पे जाएगा, नहीं तो थोड़े लीकेज होंगे तो एंड में जाके पानी नहीं पहुंच पाएगा, जहां पे इस कैनाल का एंड है वैसे। इसलिए लीकेज कहीं पे नहीं रहेगा ऐसे काम करने की वजह से। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैनाल बनता कैसे है। दोस्तों ये जो पोकलैंड देख रहे हैं ना पीछे, जब 1998-97 में काम चालू हुआ था, तब मैं 5-6 साल का था। तब मेरे आंखों के सामने मैं देख रहा था कि पहले जमीन यहाँ पे सपाट थी। पहले क्या हुआ कि मार्किंग हुआ कि कहाँ से कैनाल जाएगा। ये कैनाल पूरा ढलान के ऊपर चलता है, मतलब जहाँ से पानी छोड़ा गया है, ताकारी नाम का गांव है, वहाँ से एक ही बार मतलब नदी से उठाया है, कृष्णा रिवर से लिफ्टिंग किया है पानी को और पहाड़ से इसे छोड़ दिया है। तो पूरा ये ढलान से आता है, तो ढलान होना जरूरी है। इधर ऊंचा रहेगा और उधर नीचा रहेगा तो पानी आगे नहीं जाएगा। तो ये अभी मैं जिस तरफ जा रहा हूँ यहाँ से पानी आगे जाता है, तो पानी आगे जाने के लिए ढलान होना जरूरी है। तो टोटल ये ढलान पे चलता है, साइपन मेथड बोल सकते हैं आप जिसको। ग्रेविटी की तरफ पानी ये नीचे की तरफ भागता है और आगे जाता है। ऐसे करते हुए कम से कम ये 150 किलोमीटर तक दूर पानी जाता है। केवल कैनाल ही नहीं, कैनाल को दरवाजे बनाए गए हैं और वो दरवाजों से पानी जाता है
और वो जब दरवाजों से पानी निकलता है तो अलग अलग नहरों में जाता है, नहरों से नदी में जाता है, वहाँ के जो किसानों की कुएं हैं उसमें भरता है, छोटे छोटे तालाब है वहाँ पे भरता है। तो बनाते टाइम पे क्या है कि जो सपाट ज़मीन थी उसको नीचे से फोड़ा, जैसे यहाँ पे मशीन लगाई गई है, देख सकते हैं मशीन अभी लगा रहे हैं, तो ये मशीन से जो है लेवल देखी जाती है कि कितना ऊपर है कितना नीचा है। लेवल निकाल के फिर जो सपाट ज़मीन है, ऐसे सपाटे मान लीजिए, उसको खोदा जाता है, इधर एक मिट्टी डाली जाती है और इधर मिट्टी डाली जाती है, तो बीच में गड्ढा होता है। जो मिट्टी निकलती है जैसे यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में डाली और इधर लेफ्ट साइड में डाली और इसको मजबूत किया जाता है और ये बन गया कैनाल मान लीजिए, पहली शुरुआत है। ये बनने के बाद फिर इसमें डाला जाता है सीमेंट कॉन्क्रीट और जहाँ पे पोकलैंड चलता है ये बड़ा वाला, वहाँ पे ये चेन वाला पोकलैंड चलाया जाता है। जहाँ पे पोकलैंड नहीं चल पाता वहाँ पे क्या किया जाता है कि ज़मीन के अंदर सुरंग करके उसमें ब्लास्ट किया जाता है, ब्लास्ट करके उसको फोड़ा जाता है, तब जाके वो निकलता है। तो ऐसे इस तरीके से कैनाल बना जाता है। और जहाँ जहाँ पे कैनाल के अंदर से पाइप पास हुआ, ये देखिए किसानों के पाइप भी ये 5-6 साल पहले गवर्नमेंट ने पूरा प्रॉपर बैठा के दिए थे। जब इसमें प्लास्टर बना ना, प्लास्टर बनने के 5-6 साल बाद ये पूरे पाइप चेंज किए, क्योंकि तोड़ी बहुत हो रही थी, उसके लिए ये पाइप बैठा के दिए। तो पहली चीज़ तो हज़ारों गाँव को इससे पानी जा रहा है, इसमें दरवाजे भी बहुत सारे हैं, उस दरवाज़ों से भी पानी जा रहा है और ये कंटिन्यूसली चालू है। और ये जो कैनाल का पानी आता है ना, हर किसानों को मिलता है, तो जो किसानों को पानी मिलता है वो पैसा भी भुगतान कर रहे हैं इसका, कि पानी कंटिन्यूस अगर 1 महीना 2 महीना आ रहा है तो कोई किसान प्रति एकड़ 3,000 4,000 5,000 जैसे गन्ना उनका उग रहा है या जो भी फसल उग रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है उनको कितना पैसा देना है। मेरा ही साल का 10-12 हज़ार रुपये जाता है पानी के लिए, लेकिन मेरा 10-11 एकड़ खेती उसके ऊपर डिपेंड है, तो उतना पैसा जाएगा तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये 12 महीना इसमें पानी नहीं चलता है, जब ज़रूरत होती है तभी आता है। हमारे आवर्तन बोलते हैं, मतलब एक फिक्स टाइम होता है, उसी टाइम पे पानी आता है। गर्मी में आता है, जनवरी के बाद आता है, दिसंबर में भी आता है, या कभी कभी जून में बारिश नहीं हो तब आता है। लेकिन जो पानी आता है वो नदी का पानी आता है, वो बहता पानी होने की वजह से हमें वो बढ़िया भी रहता है। उस साइड में देख सकते हैं एक दरवाज़ा भी है, पोकलैंड के पीछे राइट साइड में एक बड़ा सा दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करना वहाँ पे, उधर दरवाज़ा, हाँ ये वाला दरवाज़ा देख सकते हैं, यहाँ पे ये दरवाज़ा है, ये यहाँ से पानी बाहर निकलता है और पास के किसानों को पानी मिलता है। और ये अभी ये केवल मेंटेनेंस चल रहा है क्योंकि यहाँ पे लीकेज था, वो निकलने का काम चल रहा है। तो इस तरीके से ये कैनाल जो है, ताकारी स्कीम जो है, वो हज़ारों गाँव को पानी दे रही है। इसके ऊपर एक सिस्टम है, कुछ लोग हैं जो मैनेज करते हैं इसको प्रॉपरली। जब इसको पानी छोड़ा जाता है तो पहले पीछे के लोग पानी लेते हैं, जैसे जैसे आगे पानी जाता है पीछे के दरवाजे बंद करते हैं, वैसे आगे का पानी कंटिन्यूसली जाता है और आगे के किसान उसको पानी को लेते हैं। ऐसा कोई नहीं कि पीछे 1 महीना तक खुला है, ऐसा नहीं होता है। सबको टाइम दिया होता है, आप 2 दिन 3 दिन पानी लीजिए, पानी आगे जाएगा। ऐसे करते करते ये मान लीजिए एक छोटी नदी है हमारे लिए, और इसमें जो पानी पाइप डाल के भी उठाया जाता है उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि कोई भी इसमें पाइप डाल के नहीं उठा सकता, एक कागज़ पे लेटर देना पड़ता है। कोई किसान डायरेक्ट भी डाल देते हैं, लेकिन इतना दिक्कत नहीं, लेकिन परमिशन लेने से वो बेटर रहेगा कि आपके लिए कोई रिस्क नहीं है। कुछ लोग पाइप डालते हैं, साइफन करके पानी गिरा देते हैं, मतलब ये ऊंचा है, नीचे ढलान है, तो साइफन पानी ऑटोमेटिकली गिर जाता है पानी। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे हमारे कैनाल का सिस्टम रहता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स है, जैसे ये ताकारी है, आरफबड़ है, टेम्बू है। टेम्बू में तो क्या है कि 3-4 जगह से पानी उठाया गया है, एक बार उठाया फिर ऊंचाई पे आया, फिर वहां से उठाया फिर आगे गया, फिर ऐसे 3-4 बार लिफ्टिंग यानी मोटर से उठाया जाता है, बड़ा बड़ा मोटर होता है। इस योजना को, इस स्कीम को जो है एक ही जगह से पानी उठाया गया है, ताकारी गांव है, वहां से पानी उठा के पहाड़ से छोड़ा गया है और वो पानी कंटिन्यूसली बहते हुए नदी का पानी आता रहता है। तो इसीलिए इसको एक ही बार लिफ्ट किया जाता है, तो खर्चा इस स्कीम में कम है। कुछ स्कीम्स है जहाँ पे मोटर की जरूरत नहीं, आरफबड़ नाम की एक स्कीम है हमारे यहाँ पे, बस वो नदी का पानी खोल देते और वो कंटिन्यूसली आता रहता है। तो दोस्तों मुझे ये बताना था, इससे ऐसी योजनाओं से जो है किसानों का बहुत भला होता है। दोस्तों हमारे यहाँ पे जब पानी नहीं था तो कुछ नहीं था, सारा सूखा था, मतलब हरा भरा था ही नहीं, ऐसे मान लीजिए। जब से ये पानी आने लगा 2009 से, हमारे यहाँ गन्ना होने लगा, फिर ज़्यादा पानी की जो भी फसलें वो होने लगी, हमारे यहाँ वेजिटेबल्स होने लगे, अंगूर की खेती होने लगी, पूरे गाँव में पैसा आने लगा, इकोनॉमी ही चेंज हो गई पूरी की पूरी। मतलब जो गरीबी थी वो वहाँ पे अमीरी हो गई, बड़े बड़े घर बनने लगे, अच्छी शादियाँ होने लगी। तो एक कैनाल के स्कीम की वजह से जो है इतना फायदा हुआ किसानों को। मेरे आंखों के सामने ये हुआ है। 1997-98 में मैं देख रहा था कैसे हो रहा था, उसके 8-10 साल बाद पानी नहीं आ रहा था। जब 8-9 में पानी आने लगा तो बहुत अच्छा बदलाव हुआ। मेरे पापा खुद जो खुद का काम, घर का काम था, वो बाहर से छोड़ के, उत्तर प्रदेश से छोड़ के गाँव आए और खेती करने लगे, और मेरा भाई फिर वो बिजनेस संभालने लगा। मेरे सामने ये सब कुछ हो रहा था, मतलब पानी आ गया, डेवलपमेंट हो रहा, तो भी मेरे दिमाग में भी चल रहा था मैं भी खेती करूंगा, क्योंकि सब कुछ ये देख रहा था, मेरे आंखों के सामने हो रहा था। तो ये पानी आने की वजह से ना बहुत बड़ा बदलाव होता है दोस्तों। तो ये ऐसे बनता है कैनाल, और ऐसे इस तरीके से यहाँ पे चल रहा था मेंटेनेंस। मैंने आपको बताने की कोशिश की। आपको ये पूरी जानकारी कैसे लगी बताइएगा, तो आप कमेंट कीजिए आपको किस टाइप के और वीडियो चाहिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।